मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष रस्म के साथ रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री ने सोने के झाड़ू से बुहारी लगाकर छेरा पहरा रस्म निभाई और प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा को रथ तक लेकर गए और रथ यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व उड़ीसा के लिए जितना बड़ा उत्सव है, उतना ही बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जितने उड़ीसा के लोगों को प्रिय हैं, उतने ही छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्रिय हैं और उनकी जितनी कृपा उड़ीसा पर रही, उतनी कृपा छत्तीसगढ़ पर भी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के रक्षक हैं, उन्हीं की कृपा से बारिश होती है और उन्हीं की कृपा से किसानों के घर समृद्धि आती है। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस साल भी छत्तीसगढ़ में भरपूर फसल हो। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से मेरी प्रार्थना है कि वह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें शांति, समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर करें। रथ यात्रा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन के समापन कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कोने कोने से आए कृषि सहकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सहकारिता का मूल उद्देश्य सबकी सहभागिता और सबका विकास के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार सहकारी समितियों और किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए कृषि क्षेत्र में विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया है। सहकारिता के मंत्री कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी हैं, जिनका लक्ष्य सहकारी समितियों को और सशक्त बनाना और सहकारिता के माध्यम से किसानों को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है, जिस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां पर मैंने ड्रोन दीदियों से मुलाकात की। केंद्र सरकार की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर साबित हो रही है। ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेकर हमारी दीदियां नई तकनीकी से जुड़ रही हैं, ड्रोन के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रही हैं और आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य, सहकारी समितियों से जुड़े किसान, समितियों के पदाधिकारी, कर्मचारी और ड्रोन दीदी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। इस मौके पर किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया था। बीती शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में संकल्प फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित भारत माता की सामूहिक आरती एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर में 370 लागू थी, जिसके तहत वहां अलग से 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान का प्रावधान था। धारा 370 के कारण वहां केंद्र में कई प्रावधान लागू नहीं होते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरू से ही धारा 370 के विरोधी थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों से भारत माता की आरती और देशभक्ति के गायन का आयोजन किया जा रहा है। कवर्धा से इसकी शुरुआत हुई और अब यहाँ रायपुर में 6 जुलाई को हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित होता है। इसके लिए मैं संकल्प फाउंडेशन को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक गुरु खुशवंत साहिब, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित संकल्प फाउंडेशन के पदाधिकारी और आमजन उपस्थित रहे।